बाद 136 दिन बाद राहुल गांधी फिर से लोकसभा में नजर आए। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी। ऐसे में कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रांची के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गई। हालांकि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है, फैसला आना बाकी है। राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता। झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी। ऐसे में 136 दिन बाद राहुल गांधी फिर से लोकसभा पहुंचे, जिससे कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रांची के कांग्रेस भवन में पार्टी नेताओं ने आतिशबाजी की, साथ ही मिठाइयां बांटी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कहा, वो सुनिए। उच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय देने का काम किया और आज पुनः एक बार फिर आदरणीय राहुल गांधी जी सदन में शेर की तरह दहाड़ने के लिए पहुंच गए हैं। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अब गीदड़ जो है सदन से भागने का काम करेंगे। तो उस पे वहां पे सरकार को घेरने के लिए, सरकार के गलत कार्यों को दिखाने के लिए दुनिया के सामने राहुल गांधी जी की देश को जरूरत है। और आज के दिन में देश के नागरिक सारे लोग खुश हैं, ना केवल कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स बल्कि सभी जगह पे लोग खुशी का आलम है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस में उत्साह है, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है, फैसला आना बाकी है। वहीं कई और मामले भी राहुल गांधी पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिस पर एक कोर्ट ने उनको दोषी पाया, दोषी ठहराया, सजा सुनाई। उस सजा के आलोक में उनकी सदस्यता गई। अब पुनः उसके ऊपर के कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाई है और ऐसे में उनकी सदस्यता बहाली हुई है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया की सारी चीजें हैं, इसमें अलग से कोई खुश मनाने वाली बात नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से मिले अंतरिम आदेश के कारण आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया, लेकिन कांग्रेसी ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इस पूरे मामले में अंतिम फैसला आ गया हो। जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है अपने अंतरिम आदेश में कि जो निचली अदालत में अपील पे राहुल गांधी की कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी और इस आदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मर्यादित पद पर बैठे व्यक्तियों को अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह राहुल गांधी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। राहुल गांधी के ऊपर तो वीर सावरकर के ऊपर भी अनर्गल और घटिया बयानबाजी करने का मुकदमा चल रहा है। इसके अतिरिक्त संघ परिवार के बारे में भी इन्होंने बहुत घटिया प्रतिकूल टिप्पणियां की थी, उस पर भी ये मुकदमा फेस कर रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड के तो 5,000 करोड़ के घोटाले पर ये बेल पर है। 8 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। ऐसे में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। वहीं राहुल गांधी को फिर से लोकसभा में देखकर पार्टी में जोश आई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। 136 दिन तो 136 दिन के बाद लोकसभा में वापस लौटे हैं राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इसको लेकर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। झारखंड की राजधानी रांची में भी जश्न देखने को मिला। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अभी ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से राहुल गांधी को 136 दिन के बाद सदन में देखा गया, जाहिर तौर पर कांग्रेसी इसका इंतजार कर रहे थे और उसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है। झारखंड की बात करें या दूसरे राज्यों में भी कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। देखिए, राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जो 2 साल पहले हुआ करते थे, जिनको बहुत गंभीरता से बीजेपी नहीं लिया करती थी, या कांग्रेस के अंदर भी लोग बहुत ऐसा है कि उन्हें बहुत तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन पार्टी, चूंकि गांधी परिवार का अपना महत्व है कांग्रेस में, इसलिए राहुल गांधी का अपना स्थान तो था ही। लेकिन हाल के दिनों में आप देखें, जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की और उसकी एक सफलता जो एक रिटर्न के रूप में है, आप देखें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इसके अलावे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि अच्छी हुई है और उसकी जो एक पृष्ठभूमि है और मजबूत हुई है। अब उनकी चर्चा होने लगी है राहुल गांधी की, एक लीडरशिप उनमें देखा जा रहा है। आप देखिए कि अभी जो एक कुनबा तैयार हुआ है 2024 को लेकर,
एनडीए के खिलाफ, जिसे INDIA का नाम दिया गया है, उसमें भी राहुल गांधी का बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि लालू यादव ने कहा कि आप शादी कीजिए, हम लोग बारात जाने के लिए तैयार हैं। इसका अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। पॉलिटिकली आप देखें तो उन्हें ऐसा कहा गया कि आप लीड करिए, यानी जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है उसे लीड कीजिए। और आज वो समय आ ही गया। पहले लोग समझ रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो अब उस काबिल नहीं रहे कि वो चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये अलग बात है कि फर्दर और भी केसेस हैं, उसमें क्या कोर्ट का डिसीजन आता है वो अलग बात है, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो लोकसभा के सदस्य हो गए। और INDIA का जो एक प्लेटफॉर्म है, अब वहाँ उनकी एक अलग पहचान होगी, जो पहचान अभी नीतीश कुमार इसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे और सबको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब राहुल गांधी पर भी उनकी नज़र होगी और जितने भी इसके जो UPA के घटक दल थे वो सभी इनकी ओर देखेंगे। चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, पुरानी पार्टी रही है, तो आज उनकी सदस्यता बहाल हो गई। आप देखें कि एक दबाव बना हुआ था कांग्रेस की तरफ से या अन्य ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से कि कब इनकी सदस्यता बहाल होने का पत्र लोकसभा सचिवालय से जारी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय इन्हें सजा मुकर्रर हुई थी उसके ठीक दूसरे दिन इनकी सदस्यता जाने का पत्र निर्गत कर दिया गया था। उस पर भी टीका टिप्पणी हो रही थी कि इतनी हड़बड़ी क्यों थी। गुजरात से लेकर प्लेन से, विशेष विमान से लोग पहुंच गए दिल्ली सजा की कॉपी लेकर, जबकि सामान्यतः कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो अपनी प्रक्रिया से जाता है। और लोकसभा सचिवालय में आपने देखा है कि झारखंड में भी कई विधायकों की सदस्यता गई है, तो 4-5 दिन का समय तो लग ही जाता है कि जब हाईकोर्ट से उसकी कॉपी विधानसभा सचिवालय पहुंच रही। लेकिन आप देखे होंगे कि जिस दिन उन्हें सजा हुई थी ठीक दूसरे दिन यह कॉपी पहुंच गई दिल्ली में, सूरत से दिल्ली पहुंच गई और वहां लोकसभा सचिवालय ने लेटर इशू कर दिया था। तो एक राजनीतिक चर्चा भी उस समय हुई थी, एक दबाव भी कहीं न कहीं बना हुआ था और लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर दिया कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। तो खुशी का पल तो है ही कांग्रेसियों के लिए और उनके एक बड़े नेता फिर से संसद में दिखेंगे। और अभी मानसून सत्र चल रहा है, 11 अगस्त तक यह सत्र चलेगा, तो उसमें कई चीज़ें होंगी। मणिपुर हिंसा की पर भी चर्चा हो सकती है, कई विधेयक हैं उस पर वो बात रख सकते हैं। तो एक बड़ी अपेक्षा है राहुल गांधी से, इसलिए कांग्रेसी खुश है और होना भी चाहिए। ये उनके बड़े नेता में से हैं। शारिफ। राजेश, चलिए, कांग्रेसियों में खुशी है, बीजेपी अपने हिसाब से इस वापसी को देख रही है, इस खुशी को देख रही है। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा आपने शुरुआती दौर में ही कहा, जवाब किया अपने शुरुआती दौर में, कि राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं जो 2 साल पहले हुआ करते थे, जिसे बहुत गंभीरता से नहीं देखती थी बीजेपी। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी की वापसी हो गई है सदन में, इंडिया का गठन हो गया है, दूसरी तरफ एनडीए भी अपने घटक दलों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, या एकजुट है। वो बैठक में देखने को मिला कि 38 दल पहुंचे थे। किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि राजनीति रिपोर्टिंग का आपको काफी लंबा अनुभव रहा है, किस रूप में देखते हैं 2024 की जो लड़ाई है, इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई है, किस रूप में आगे बढ़ेगी? और क्या राहुल गांधी के जो बदलाव आया है बिहेवियर में, उसको लेकर कितनी मजबूती मिलेगी इनके गठबंधन को? ये आप शाश्वत सत्य है, ये आपको हमको सभी को मानना चाहिए। और ये इसके कई ऐसे उदाहरण भी हैं। समय एक समान कभी भी नहीं रहता। 2019 का समय कुछ था, 2024 का समय कुछ था होगा और 2014 का समय कुछ और था। आप इससे असेसमेंट कर ले कि कहीं न कहीं जो एक गोलबंदी हुई है विपक्षी दलों की INDIA के बैनर के तले, जिसे इंडिया कहते, वो 26 दल हैं उसमें, उनमें से 11 दल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो ऐसे में देखें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किनके रिप्रेजेंटेटिव हैं संसद में या नहीं ये अलग विषय है। लेकिन वो पार्टी का जनाधार है। अगर उसका अगर समर्थन किसी भी अलायंस को मिलता है तो वो उसको लाभ करता है और राजनीतिक रूप से चुनावी लाभ तो मिलता ही है। तो 2024
का मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे एनडीए के लोग भी मान रहे हैं और इसलिए देखें कि जो एक एक्सरसाइज एनडीए फोल्डर में चल रही है, खासतौर पर बीजेपी कर रही है, वो जरूर आप गौर करें कि अभी जैसे झारखंड का संदर्भ ले लें हम, तो बाबूलाल मरांडी अब सभी 81 विधानसभा सीटों में संकल्प सभाएं करेंगे। तो ये चीज़ें तैयारी के रूप में भी हैं। वैसे बीजेपी तो दावा करती है कि हम हमेशा, आज चुनाव खत्म होता है दूसरे दिन से लग जाते हैं अगले चुनाव की तैयारी में। इलेक्शन मोड में बीजेपी हमेशा होने का दावा करती है, लेकिन आप चुनाव के बारे में जानते ही कि जनता जब तक आशीर्वाद देती है तब तक वो आदमी या वो संगठन या वो पार्टी आगे लीड करती है। हमेशा ये स्थिति नहीं रहती है। चुनौती को बीजेपी समझ रही है कि क्या है, लेकिन अपने स्तर से तैयारी भी कर रही है और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनको सम्मान देकर इकट्ठा जोड़ने का प्रयास एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपने देखा कि अभी दिल्ली में बैठक हुई थी, सभी लोग गए थे, झारखंड से आजसू के नेता भी गए थे। तो राजनीतिक रूप से 2024 बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर जिस प्रकार से जो विपक्षी दल एकजुट होकर अगर एनडीए को कड़ी चुनौती नहीं दे पाते हैं, तो समझिए कि फिर इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं रह जाएगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग का मन मिजाज होता है, देश की जनता तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। हमें तो इंतजार करना होगा, लेकिन अभी पॉलिटिकली आप देखें कि दोनों तरफ से एनडीए 2019 में भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक फैक्शन तैयार हुआ था, एक प्रयास हुआ था कि लोग अच्छी तरह से विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन क्या हश्र हुआ वो सभी लोग जानते हैं। बीजेपी वही मानती है कि 2019 में भी एक्सरसाइज इन लोगों ने की थी और मुंह की खाए। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। कांग्रेस में भी एक अच्छी लीडरशिप है और मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, तो ये भी एक बात, उनकी भी जो एक नेतृत्व क्षमता है उसकी भी परख होगी। अन्य जो घटक दल हैं वो लोग भी कम से कम एक अलाइनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि INDIA इंडिया जो है वो उसकी गाड़ी ठीक से चल पाए और तेज दौड़े। तो 2024 का मुकाबला दिलचस्प होगा और बहुत ही प्रभावकारी होगा। शारिक, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश। महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।